दोस्तों, इस वीडियो के बाद हो सकता है मेरे घर पे पुलिस आ जाए, मुझे उठा ले जाए। हो सकता है ये मेरा आखिरी वीडियो हो, तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इस देश में सच बोलना ना गुनाह है। आज हम बात करने वाले हैं एक ही बहुत ही ज्यादा संगीन विषय के बारे में, इंडियाज गॉट टैलेंट के उस एपिसोड के बारे में जिसके पीछे बवाल मच रखा है। पूरे देश के नेता अपनी सियासत की रोटी सेकने आ गए हैं, क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट पे अटेंशन मिल रहा है, इसीलिए सबको रोटी सेकनी है सियासत की अपनी। उसमें हुआ क्या, समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्व दी रिवल किड, ये 3 पैनल वहां पे बैठे हुए थे। उस समय हुआ क्या है एक्चुअली कई सारे लोगों को नहीं पता, ये कंट्रोवर्सी चल क्यों रही है, तो मैं बताता हूं। तो कई सारे नेता हो गए, कई सारे लोग हो गए इस मैटर पे, क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट बहुत ही बड़ी, समझ रहे हो, वायरल है, पूरे देश में अपना अटेंशन ग्रैब कर रहा है। इसी का फायदा उठाते हुए कई लोग अपनी सियासत की रोटी सेकेंगे और इसको बदनाम करेंगे। सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि उस दिन उस पैनल पे हुआ क्या था, कई सारे लोगों को पता नहीं, कई सारे लोग इन लोगों को दोष दे रहे हैं, कई लेटेंट बंद कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो मैं उनसे बोलना चाहूंगा, ऐसे तो क्या करना चाहिए, वो अपूर्वा को तो जिंदा जला दो। हमारे देश में माताएं बहनों की बात हो रही है, हमारे देश में अपूर्वा को जिंदा जला देना चाहिए, समय रैना को फांसी दे देनी चाहिए और रणवीर इलाहाबादिया को देश से निकाल देना चाहिए। यही करना चाहिए। हमारे देश के जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, पुलिस उसको नहीं पकड़ रही है। हमारे देश में अभी लड़ाई हो जाए, हमारे मोहल्ले में अभी लड़ाई हो जाए या कुछ हो जाए, पुलिस सबसे लेट में आएगी, वो भी आप 100 नंबर पे कॉल करते हो तो। और अभी आप पुलिस को पैसा दे दो, पुलिस के पास आप ऐसे जाओ, 100 नंबर पे कॉल मत करो, बिना पैसा दिए पुलिस हिलती नहीं है। अभी वो जो केस हुआ है कुछ समय पहले, वो डाइवोर्स वाला केस हुआ है, वो बंदा फांसी लगा के मर गया, पूरा मतलब उसने, बंदे ने, जो भी उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कमेंट में बताना, नोट लिखा कि मैं क्यों मर रहा हूं, मैं अपनी बीबी के कारण मर रहा हूं, शादी करने के बाद उसने मुझे परेशान किया, मेरी बीबी 3 करोड़ एलिमनी मांग रही है, दुनियादारी उसने किया। जिस दिन वो मरा उसके मतलब 1 हफ्ते तक तो ये मामला गर्म रहा कि हाँ भैया ठीक है, इसको सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद पुलिस उसकी बीबी को लाती है, उसके घर वालों को लाती है, उसके बाद क्या हुआ, वो बाहर घूम रहा है। हमारे देश में जो था बेचारा वो मर गया, क्यों मर गया, हमारे देश का वो मर गया, वो बंदा मर गया भाई, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो बहुत ही बड़े लेवल पे था, एआई वगैरह बनाता था, हमारे देश का वो आगे लेके जा सकता था, वो मर गया। हमारे देश के पुलिस वालों को, नेता को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मर गया मर गया। उसी के जगह पे कोई लड़की होती तो, उसी की जगह पे कोई लड़की होती तो क्या होता, सब लोग कैंडल मार्च निकालते, अनशन पे बैठ जाते और बोलते कि हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। अब न्याय मां चुराने चला गया, वो बेचारा मर गया, उसकी जान चली गई शादी के चक्कर में, बीवी के चक्कर में। हमारे देश के नेता नगरी वाले सो रहे हैं, पुलिस सो रही है, जाके उसको छोड़ दिया उन लोगों ने। उसके बाद फिर एक केस सुनाई देता है एलिमनी डाइवोर्स का, वो भी बेचारा मर जाता है, फिर वो भी पुलिस सो रही, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इंडियाज गॉट टैलेंट में हल्का सा साला उसमें गलत जोक मारा गया था ना, और गलत जोक क्यों मारा गया था, इसके पीछे का कारण कोई जानता है, क्यों मारा गया था गलत जोक, मैं बताता हूं। आप पहले ये वीडियो देखो, जो मैं अभी ये रील चलाने वाला हूं, ये रील आप पहले देख लीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखो इस बहन के लोड़े को मार, क्या खुद के मार, भाई बियर बंद करो, बियर चढ़ गई इसको, बंद करो भाई, चढ़ गई भाई, अभी भी पकड़ी है। चुप है, नहीं दोस्त है, चुप है तुम। भाई अब मैं एक बात बोलूंगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये एक बात बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से सुनिए जरा, ध्यान से, अटेंशन सारा यहीं पे। क्यों बजाए ना
कभी वजाइना देखी है मां से निकलने के बाद लौड़े। तो देखिए आपने ये रील, तो इस रील में जो है क्या हुआ, जो कंटेस्टेंट है, वही ना कंटेस्टेंट जो बीच में खड़ा है, वो बहन चोद, तूने क्या बोला रे, क्या बोला तूने, वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गया है। भाई मैं अगर उस पैनल पे होता ना, या फिर मैं वहां ऑडियंस में भी बैठा होता, इस बोली पे तुझे इतना गिरा के मारता ना, भले बहन चोद मुझे जेल हो जाती। तुम एक लड़की से पूछ रहे हो, तुम जोक मार रहे हो, डार्क ह्यूमर वाला जोक मार रहे हो भोंसड़ी वाले बहन चोद, कि वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गया। और उसी के बाद अगर लड़की ने रिप्लाई कर दिया कि बहन के लौड़े तूने वजाइना देखी भी है, तो इसी पे हमारे देश के पत्रकार, हमारे देश की मीडिया, हमारे देश के लोग विवाद कर रहे हैं, छोटी सी बात का बढ़ा रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। उस कंटेस्टेंट ने नहीं गलत बोला, उस कंटेस्टेंट ने क्या बोला था, वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गया, तो वो लड़की सुन लेती, अपूर्वा सुन लेती, रोने लगती, ओ तूने ये बोल दिया, पुलिस को फोन करो भैया। तो उसने उल्टा जवाब दे दिया। तब अपूर्वा के घर में पुलिस जा रही है, उस कंटेस्टेंट के घर में पुलिस जाए, वो कंटेस्टेंट साला गिरफ्तार होना चाहिए। उस कंटेस्टेंट की भी उतनी ही गलती है। आप किसी को गाली दोगे तो वो आपकी आरती उतारेगा, किसी को अभद्र भाषा बोलोगे तो आरती उतारेगा। वो साला 4 फुट का कंटेस्टेंट उस लड़की को बोल रहा है तू वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई। ये कितनी अभद्र भाषा है, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना आप लोग। वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है, वो जो उस कंटेस्टेंट ने बोला था ना, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, इसका जो मतलब है हिंदी में क्या होता है, गूगल ट्रांसलेट पे जाके सर्च कर लो। मतलब वो जो कंटेस्टेंट बहन चोद है, वो भोंसड़ी वाला चिढ़ गया। नंबर 1 चीज, तुम जोक मार नहीं पा रहे हो। पहले उस रील में उसने क्या किया कि तुम्हारी ऑडियंस है, तुम्हारा सब कुछ है, मेरा कोई सुन ही नहीं रहा है। तो अपूर्वा ने फिर जोक मारा कोई, तो फिर वो ऑडियंस हंसने लगा, सब में हंसने लगा। तो उसको जब चिढ़ गया ना, तो उसने उसको सीधा बोला, क्या बोला है, वजाइना में लगता है सेंसेशन खत्म हो गया मादर चोद। अगर मैं ऑडियंस में भी होता ना भाई, सेंसेशन में दिखाता कैसा होता है, फिर मेरा नाम हर्षिव नहीं, नाम बदल देता बेटा। और पुलिस को, मीडिया को तुम इस बात का विवाद बना रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बात गलत बोली गई, मैं मानता हूं, लेकिन जिसने शुरू किया उसको भी तो गिरफ्तार करो। जिसने कंटाप पहले मारा उसको तुम नहीं गिरफ्तार कर रहे हो, दूसरे ने कंटाप मार दिया उसको तुम पकड़ रहे हो। पहले तमाचा कहां से मारा गया, पहले तमाचा मारा गया उस कंटेस्टेंट की वजह से। वो साला कंटेस्टेंट था, वो वहां पे बैठ के बोले वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गया, भोंसड़ी के सेंसेशन खत्म हो गया वजाइना में। ये तुम जोक मार रहे थे। अभी वहीं अपूर्वा रोने लगती, हाँ भैया पुलिस को बुलाओ, बवाल होता, तब ठीक था। वहीं उसने जवाब दे दिया। तो हमारे देश के कुछ डिजाइनर पत्रकार जो है ना, वो बोल रहे हैं कि ये देखिए हमारे देश की लड़की है, हमारे देश की ये क्या सिखा रही है लड़की हमारे देश की वजाइना तूने देखी भी है। तो उसने क्या बोला, वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गया है। इस बात को हिंदी में गूगल ट्रांसलेट में जाके तुम सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको करना, कि उसने जो बोला था ना वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गया, एकदम प्योर हिंदी में जब गूगल ट्रांसलेट अनुवाद करके दिखाएगा तब समझोगे कि उस कंटेस्टेंट ने क्या बोला था। अगर ये लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, वो कंटेस्टेंट भी गिरफ्तार होना चाहिए साला। अभद्र टिप्पणी करोगे, गाली दोगे तो गाली सुनोगे। अब मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, क्योंकि अब मैं आता हूं रणवीर इलाहाबादिया वाले केस पे। यहां पे रणवीर भाई ने जो बोला, रणवीर ने, वो एक जोक था जो कि फॉरेन में एक लड़की ने Your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it. एक लड़के को मार रखा था फॉरेन के एक शो में। एक लड़की ने एक लड़के को ये वाला जोक मार रखा था जो रणवीर ने अभी लेटेंट पे मारा था। तो इसका इतना विवाद बन गया। लोग बोल रहे हैं रणवीर के विचार इतने कैसे हो गए, रणवीर के विचार इतने गंदे हैं।
कई सारे सेलिब्रिटीज बोल रहे हैं कि तुम्हारी ये सोच मैं जानता ना तो मैं तुम्हारे साथ पॉडकास्ट ना करता, तुम्हारे साथ ना वीडियो ना बनाता। ना करते पॉडकास्ट, ठीक है कोई बात नहीं, ना करो पॉडकास्ट। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? Your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it. रणवीर के ये विचार है ही नहीं है। रणवीर के विचार ये नहीं, ये विचार एक विदेशी के हैं जो विदेश में जोक मारा गया था एक लड़की के द्वारा, उसी को हिंदी में, उसी जोक को रणवीर ने हिंदी में लेटेंट पे मार दिया तो इतना बड़ा बवाल हो गया भाई। बंदे के सब्सक्राइबर कम होने लग गए। आखिर जो इसने बोला कंटेस्टेंट ने कि वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गया, इसको जाके हिंदी में अनुवाद कर लेना। उसके बाद रणवीर ने जो बोला, ये रणवीर के खुद के विचार नहीं है, रणवीर ने कहीं जोक सुना। Okay, would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or join in once to stop it? Your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it. जैसे हम आप यार कहीं जोक सुनते हैं ना, किसी ने बोला ओ ये जोक बहुत फनी था, आपने किसी से सुन लिया, फिर वही जोक आप जाके कहीं और चिपका दिए, बोल दिए ये मेरा जोक है। तो रणवीर ने जो जोक मारा है वो पहले विदेशी जोक था, वो इंग्लिश में किसी विदेशी लड़की ने मार रखा था किसी पे, तो उसी को रणवीर ने हिंदी में यहां पे बोल दिया, तो इतना बड़ा विवाद हो रहा है। रणवीर के विचार खराब हो गया, रणवीर खराब हो गए, उसकी सारी जो है अच्छे काम खत्म हो गए। अरे यार वो भी बंदा है, वो भी सोशल मीडिया देखता है, उसने कहीं जोक ये वाला सुना होगा। Your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it. विदेशी जोक था, उसने सुना, उसने यहाँ लेटेंट पे जाके कॉमेडी ह्यूमर, डार्क ह्यूमर था, उसने ये हिंदी में बोल दिया। इतना बड़ा विवाद हो गया। देश के संस्कार ये है वो है। और जब उस कंटेस्टेंट ने बोला कि वजाइना में सेंसेशन खत्म होगी तो देश के संस्कार मां चुराने चले गए थे। वो कंटेस्टेंट के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं है? उसको भी जेल में डालो ना साले को, उसको भी फांसी दे दो। शुरुआत उसी ने तो की। इसमें कि गलती किसकी है? कंटेस्टेंट ने इतना ज्यादा डार्क क्यों बोला? अगर बोल भी दिया तो सुनने का भी दम है ना। और रणवीर की बात रही तो ये रणवीर के विचार नहीं थे, ये एक विदेशी शो पे मारा गया एक जोक था। Your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it. जो कि इंग्लिश में मारा गया था एब्सोल्युटली, कि विदेशी लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो वही जोक हमारे रणवीर ने भैया यहां पे मार दिया लेटेंट पे हिंदी में, तो इसी के ऊपर इतना बड़ा विवाद हो रखा था। बस यही है कि वो जोक उन्होंने देखा इंग्लिश में, यहां पे मार दिया हिंदी में। और जोक उनका नहीं है, जोक है विदेश का, विचार है विदेश के, लेकिन यहां के लोग बदनाम करने के लिए कि रणवीर के विचार है, रणवीर के विचार घटिया हैं। भाई उस बंदे ने कहीं जोक सुना, इट्स अ नेचुरल ह्यूमन यार साइकोलॉजी की, हम कहीं कोई जोक सुनते हैं तो दूसरे के ऊपर सुना देते हैं, कहीं बैठते हैं महफिल में, हाँ भाई ये भी मैंने जोक कहीं सुन रखा था, ऐसे रणवीर के मुंह से भी निकल गया। भाई साहब इसमें इतना इशू बनाने वाली क्या दिक्कत है? ठीक। और दूसरी चीज अपूर्वा वाली चीज है। नंबर एक चीज, कंटेस्टेंट ने गलत सवाल किया था, सेंसेशन खत्म हो गई, ये कोई कितनी अभद्र सवाल है ये, तो उसको उसका जवाब मिला, अपूर्वा ने दिया। और रणवीर की बात है, रणवीर भाई देखो वो Your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it. वहां पे विदेश का शो, विदेश का जोक उन्होंने बस हिंदी में भारत में सुनाया। ये ना उनके विचार थे, ये बस एक जोक था। तो एक जोक को इतना ज्यादा हाई फाई करके ना बताया गया कि क्या बताऊं। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि हमारे देश के बच्चे बिगड़ रहे हैं, शो बंद हो जाना चाहिए, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं देश में बच्चे बिगड़ रहे हैं भाई साहब, वाह, देश में बच्चे बिगड़ रहे हैं, समझ रहे हो? बच्चे बिगड़ रहे हैं। ये उन्हीं बच्चों की बात कर रहे हैं जो देश के सरकारी स्कूलों में जाते हैं ना, तो वहां पे पढ़ाई के नाम पे जो टीचर होता है गुटखा खा के थूकता है साला, कमला पसंद मुंह में डालेगा, कोई भी गुटखा, मैं नाम नहीं ले रहा, गुटखा मुंह में डालेगा, थूक देगा।
उसी देश के सरकारी स्कूल की टीचर की स्थिति है अपने देश के, तब बच्चा नहीं बिगड़ रहा, तब बच्चा नहीं बिगड़ रहा था। और सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा, लेटेंट पे वो डार्क ह्यूमर कॉमेडी वाला शो था, इंडियाज गॉट लेटेंट, तो वहां पे कंटेस्टेंट ने डार्क कॉमेडी मारी, वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई। ठीक, देश के मीडिया को कोई दिक्कत नहीं, कंटेस्टेंट ने मारा कोई दिक्कत नहीं है, वहीं अगर उसको जवाब मिल गया दिक्कत है। तो मेरे से ये बताओ कि वहां पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए था, अपूर्वा को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए था, जवाब ना देती वो। और वो डार्क ह्यूमर कॉमेडी शो में कोई जाके भक्ति करेगा? वहां पे कॉमेडी होगी ना भाई साहब। ऐसे ही बच्चे को क्या देखना है क्या नहीं देखना, हर एक चीज का सर्च होता है। आप जाके सर्च करो, आप जहां पे जाना चाहते हो इंटरनेट आपको वहां पे लेके जाएगा। ऐसा नहीं होता कि बच्चा देख रहा बच्चा बिगड़ गया। इंस्टाग्राम पे इतने वाहियात बच्चे हैं ना, 2-2, 3-3 साल के, वो कैसा कंटेंट बनाते हैं आप उसको देखो। वो कंटेंट ऐसा बनाते हैं कि हाँ भाई आपका देख के होश उड़ जाएगा। मैं वीडियो बनाऊंगा उनके कंटेंट के बारे में भी, और मैं बताऊंगा कि देश के बच्चे कितने आगे हैं। बच्चे बिगड़ नहीं रहे, बच्चे बिगड़ चुके हैं। इंस्टाग्राम ने पहले से ही बिगाड़ दिया बच्चों को। लेटेंट का शो चल रहा है, उसमें दिख रहा है, डिस्क्लेमर दिख रहा है, साला सब लोग बात कर रहे हैं, समय रैना की बात कर रहे हैं, रणवीर इलाहाबादिया की बात कर रहे हैं, अपूर्वा की बात कर रहे हैं, उस कंटेस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से सारा राटा फैला है। उसका सवाल कितना वाहियात था उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सब लोग इनके विचारों पे उंगली उठा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, देखो भाई, मैं देखो सच के साथ हूं। सच ये है कि उस बंदे ने गलत जोक मारा तो गलत जोक सुना। जैसा पेड़ लगाओगे वैसा फल मिलेगा, सीधी बात यहाँ पे रूल लागू होती है। और दूसरी चीज, रणवीर इलाहाबादिया के ना वो विचार हैं, वो विचार किसी विदेशी शो के हैं। Original. Your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it. जिस शो से वो चुराया गया जोक था, वो जोक यहाँ पे बस अपनी मातृभाषा हिंदी पे बोल दिया गया तो इतना बड़ा विवाद क्रिएट हो गया। और कोई विवाद है नहीं यहाँ पे, ये कोई क्रिमिनल्स नहीं है, ठीक है। हमारे देश में अभी हेलमेट न लगाए रहो, इतना ज्यादा बवाल करेंगे। हेलमेट क्यों नहीं लगा है, आप मर सकते हो, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। अभी कोई संगीन मैटर हो जाता है, अतुल सुभाष वाले केस पे क्या स्टेटस है, देश की सरकार बताए ना। उसकी बीबी बाहर, जमानत क्यों मिल गई उसको? किसी की जान चली गई है अपने देश में, सबसे भाई किसी की जान चली गई यार, जान चली गई यहाँ पे। और उसका जो हत्यारा है, मतलब जान जिसकी गई है, मरने वाला साला खुद बोल रहा है कि मैंने इसको मारा, इसने मुझे मारा है, इसकी वजह से मैं मर रहा हूं, तभी भी वो बाहर घूम रहा है। हमारे देश का ये, आप बताओ, ये सीन है। मरने वाला खुद बोल रहा है कि भैया इसकी वजह से मैं मर रहा हूं, इसी वजह से मैं मर गया। लेकिन जो जुल्म जिसने, लेकिन फिर भी वो बंदा बाहर घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुकदमा चल रहा है उसके ऊपर, हाँ भैया जमानत मिल गई, हम मुकदमा लड़ेंगे। अपने देश में मुर्दा वही होता ना कि कोर्ट में मुर्दा खड़ा है, मुर्दा जिंदा होके बोल गया कि हाँ भैया इसी की वजह से मैं मरा हूं, इसने मुझे मारा था, मेरी बीबी की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूं, कृपया भैया मेरी बीबी को सबक सिखाया जाए। तो उसकी बीबी खुलेआम घूम रही है, 2-4 दिन के लिए जेल में गई, बस जमानत मिलकर घूम रही है। इस देश की हमारी जो है सुरक्षा व्यवस्था देखो कितनी अच्छी है। बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? बच्चे यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ज्ञान हो रहा है, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा भाई? अतुल सुभाष मर गया, मरने से पहले बता गया मैं किसकी वजह से मर रहा हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है, उसको बक्से में डाल दिया गया केस, भाड़ में जाए अतुल सुभाष। अब यहां पे सोचा जा रहा है जो मर गया, जाने वाला तो गया, अब हमसे क्या मतलब भैया। सबसे बड़ी चीज है, इस बात का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, जिसका मुद्दा बनाना चाहिए वो भैया मुद्दा नहीं बनना है।
कुल मिला के भैया मैं वीडियो अब एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब फलाना धमाका सब कुछ कर दो। और फिर जाते जाते फिर बोल रहा हूँ, रणवीर इलाहाबादिया का वो जोक नहीं था ना, ओरिजिनल जोक। Your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it. रणवीर इलाहाबादिया के वो विचार थे, वो जोक था। और नंबर एक चीज, वो जोक था यार। जोक को सीरियसली कौन लेता है? जोक को कोई सीरियसली लेता है? लेकिन हमारे देश का मीडिया, हमारे देश की लोग जोक को सीरियसली ले रहे हैं। और ये जोक किसका था? एक विदेशी शो का जोक था ये, ओरिजिनल जोक। Your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it. जो रणवीर इलाहाबादिया ने यहाँ पे हिंदी में बोल दिया, और ये रणवीर इलाहाबादिया के विचार बताने लगे। रणवीर इलाहाबादिया कितना घटिया है, वाहियात है, ये सब बताने लगा। मैं बस यही कहना चाहूंगा, ना रणवीर इलाहाबादिया वाहियात है, ना वो बेकार है। ये जोक था, जोक को सीरियसली ना लिया जाए। और ये जोक एक विदेशी जोक था, विदेश का जोक था। विदेश का जोक चुरा के इन्होंने यहाँ पे मारा, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सब एक दूसरे का जोक चुरा के इधर मारते हैं। और रही बात वो वजाइना वाली बात, तो मैंने जो बोला, जाते जाते एक बार सर्च करना गूगल पे, गूगल ट्रांसलेटर पे। वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गया है एकदम शुद्ध हिंदी में। इसका मतलब क्या है? तो जब उसका मतलब तुम लोग सुनोगे ना, अब फिर जब उस लड़की ने जो जवाब दिया वो सही है ये गलत, खुद बताना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।